हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इन द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द स्क्रीन। आज हम जो है मैक्सिमम और मिनिमम का पोजीशन इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द स्क्रीन के बारे में, इन द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है वो डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज का पार्ट है। लेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी अबव ओ पी वाई। हम सपोज करते हैं कि जो ओ पी डिस्टेंस है वो वाई के बराबर है। पॉइंट पी जो कि ओ से ऊपर है उसका डिस्टेंस जो है वो वाई के बराबर है। Then the path difference between the wavelets originating from A to Q will be, तो जो path difference होगा wavelets के बीच में जो A to Q से निकला है, यानी कि A और Q region में निकला है, वो बराबर होगा डेल्टा इज इक्वल टू ए पी माइनस क्यू पी के। ठीक है, और यहाँ पर ए पी जो है वो ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर होल पावर 1/2 के बराबर है। ए पी ओ राइट एंगल ट्राइंगल को हमने कंसिडर किया है, जहां पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आता है। तो एपी जो है वो हमारा बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी के स्क्वायर के। अब ये जो ए ओ है वो एक्स के बराबर है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस ओ पी जो है वो वाई के बराबर है, वाई का स्क्वायर आएगा होल पावर 1/2। फिर उसके बाद जो क्यू पी है वो जो है एस पी माइनस एस क्यू के बराबर है। जब हम एस पी में से एस क्यू को माइनस करेंगे तो वो क्यू पी के बराबर आएगा। ठीक है, अब ये जो एस क्यू है वो एस ए के बराबर है, ये दोनों इक्वल है। एफ एफ डैश जो स्फीयर है उसका रेडियस है एस ए और एस क्यू, इसलिए वो बराबर होगा। ठीक है, इसलिए हम एस क्यू की जगह पे एस ए पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एस पी ओ ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे और उसमें हाइपोटेन्यूस एस पी को निकालेंगे जो कि एस ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होगा। एस ओ हमारा बराबर है ए प्लस एक्स के और ओ पी हमारा बराबर है वाई के। तो एस पी जो है वो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल पावर 1/2 के बराबर है और एस ए जो है वो है हमारा ए के बराबर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ए पी और क्यू पी का वैल्यू इस डेल्टा में पुट करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को कॉमन बाहर निकालना है, तो बचेगा 1। वाई स्क्वायर के पास कोई भी एक्स स्क्वायर है नहीं, लेकिन हमने कॉमन बाहर निकाला है तो डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और अंडर रूट जो है वो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा एक्स। और उसी तरीके से यहाँ पर हम ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर को बाहर कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए। अब ये जो माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर आया है, इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस साइन और यहाँ पर आएगा प्लस ए। एक्सपेंडिंग द टर्म्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स वी फाइंड। अब हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है उसको एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके और हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट करना है। तो ये जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर उसका पावर है 1/2, वो बराबर आएगा 1x पावर m जो है 1 प्लस एम एक्स आता है, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट किया है। जो पावर है वो यहाँ पर इनटू में आ जाएगा, आया है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। डेल्टा जो है वो x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर है माइनस ए प्लस एक्स 1 प्लस 1/2 वाई स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होगा प्लस ए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के बाहर x है उसको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर, तो हमें मिलेगा x प्लस 1/2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स मिलेगा माइनस ए प्लस एक्स आएगा। ए प्लस एक्स को हमने ब्रैकेट के अंदर इंटू किया है, माइनस 1/2 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स आएगा
और प्लस ए यहाँ पर पहले से है, उसको हमें पुट करना है। यहाँ पर माइनस ए माइनस एक्स है, यहाँ पर प्लस ए प्लस एक्स है, हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1/2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1/2 वाई स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स। 1/2 को हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं और वाई स्क्वायर को भी, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/x माइनस 1/a प्लस एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, a प्लस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, और ये जो x है वो -1 के साथ इंटू होगा डिवाइडेड बाय नीचे जो है x इंटू a प्लस एक्स आएगा। अब ये जो -x और प्लस x है वो हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा डेल्टा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 a अपॉन एक्स प्लस एक्स, और ये है हमारा पाथ डिफरेंस। द पॉइंट P विल बी ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी if odd number of half period zones are contained between A and Q। अब ये जो पॉइंट P है उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी तब होगा जब A और Q के बीच में odd number of half period zones होगा। ये हमने पहले किया था, जब odd number of half period zones होता है तब हमें मैक्सिमम मिलता है। तो डेल्टा पाथ डिफरेंस हमारा odd होना चाहिए, दैट इज 2p + 1 लैम्डा अपॉन 2। अब यहाँ पर हम डेल्टा के जगह पे 2p + 1 लैम्डा अपॉन 2 पुट करेंगे, राइटिंग y as yp इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ पीथ मैक्सिमम द अबव रिलेशन गिव्स। ठीक है, हम यहाँ पर y के जगह पे yp लिखेंगे जो कि पीथ मैक्सिमम का पोजीशन है, तो yp का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा 2p + 1 a प्लस एक्स इंटू एक्स लैम्डा अपॉन a के। ठीक है, और ये है हमारा पीथ मैक्सिमम का पोजीशन। स्क्वायर को हम उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट। और उसी तरीके से सिमिलरली P विल बी मिनिमम व्हेन P मिनिमम कब होगा, जब जो डेल्टा है वो P लैम्डा के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम डेल्टा की जगह पे P लैम्डा पुट करेंगे और इससे हमें P मिनिमम का पोजीशन मिलेगा। जब हम Y के जगह पे YP पुट करेंगे, YP जो है वो अंडर रूट ऑफ 2p a प्लस एक्स इंटू एक्स लैम्डा अपॉन ए के बराबर आएगा, और ये जो है हमारा पीथ मिनिमम का पोजीशन है। हियर yp इज द पोजीशन ऑफ पीथ मिनिमम। द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन अबव द ज्योमेट्रिकल शैडो इज शोन इन फिगर सेकंड। और जो वेरिएशन है इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन का, जो ज्योमेट्रिकल शैडो के ऊपर वाले रीजन है, वो जो है यहाँ पर फिगर में दिखाया है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो रैपिडली डिक्रीज हो रहा है और हमें मिल रहा है मिनिमम, दैट इज डार्क फ्रिंज। और यहाँ पर मैक्सिमम का इंटेंसिटी कम होता जा रहा है एंड आफ्टर सम टाइम जो है हमें यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।